क्लास 8 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन 8 जीवन में हास्य विनोद का महत्व। उसका शेष भाग आज हम लोग पढ़ेंगे, पूरा करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। दीर्घायु होने के उपायों में से एक है हंसमुख स्वभाव। हंसमुख चेहरा ऐसा आईना है जिसमें परमात्मा हर क्षण दिखाई पड़ता रहता है। मानसोपचार शास्त्री तो हास्य विनोद के द्वारा अनेक रोगों की चिकित्सा भी किया करते हैं। स्पार्टा में हास्यदेव की मूर्ति पाचन शक्ति बढ़ाने वाली मानी गई है। सामाजिक जीवन में भी हास्य विनोद की बड़ी उपयोगिता है। हंसी के एक झोंके से मन का मैल धुल जाता है। कटुता स्प्रिट की बूंद की तरह उड़ जाती है। कहा गया है, भाषा और भाषण का भूषण है विनोद। जिस व्यक्ति के भाषण में हास्य विनोद का पुट होता है उससे लोग सर्वाधिक प्रभावित होते हैं और उसकी तकरीर देर तक सुनने के बाद भी उकताते नहीं। राहुल सांकृत्यायन ऐसे ही वक्ता थे। जीवन में आपको ऐसे बहुत से व्यक्ति मिल जाएंगे जिनको आप घंटों सुनना पसंद करेंगे। दीर्घायु होने का, यानी दीर्घायु ने लंबी आयु होने के उपाय में सबसे एक अच्छा उपाय है हंसमुख होना। मानसोपचार यानी मन का उपचार करने वाले शास्त्री, यानी दवाई करने वाले, मन का, मानस यानी दिमाग का, मन का उपचार करने वाले शास्त्री हास्य विनोद के द्वारा यानी हंसी मजाक के द्वारा ही कई बीमारियों का इलाज वे कर देते हैं। और स्पार्टा देश में, ये देश का नाम है ना, स्पार्टा में हास्यदेव की मूर्ति पाचन शक्ति बढ़ाने वाली मानी गई है। वहाँ हंसने वाले देवता की मूर्ति बनाई गई है जिससे कहा जाता है कि वो हंसने से खाना पचता है। सामाजिक जीवन में भी हंसी मजाक का बहुत बड़ा महत्व है। हंसी मजाक से मन का मैल धुल जाता है। मन में जो मैल है, कड़वाहट है, वो कहता है कि स्प्रिट की बूंद की तरह क्या होता है, कड़वाहट उड़ जाती है। जिसके भाषण में और इसकी भाषा में हंसी मजाक रहता है वह बहुत देर तक अपनी भाषण सुनाने के बाद भी लोग उससे उबते नहीं हैं, भागते नहीं हैं, बल्कि सुनना ही पसंद करते हैं। प्रसिद्ध लेखक राहुल सांकृत्यायन भी ऐसे ही एक वक्ता थे जो बहुत देर तक बोलते थे, लेकिन उनकी हंसी मजाक के कारण, हंसमुख होने के कारण लोग उनसे उबते नहीं थे। पाश्चात्य देशों में अप्रैल फूल तथा अपने देश में होली के ऐसे पर्वोत्सव हैं जिनमें वर्ष भर की तिक्तता हास्य प्रेम की रंगीन पिचकारी से दूर हो जाती है। कहता है दूसरे देशों में, पश्चिमी देशों में अप्रैल फूल मनाते हैं हंसी मजाक के लिए, और हमारे देश में होली का त्यौहार भी हंसी मजाक के लिए ही मनाया जाता है। हास्य विनोद केवल स्वस्थ शरीर का ही लक्षण नहीं, स्वस्थ मन का भी सूचक है। हास्य विनोद चंबुक की भांति सफलता को अपनी ओर खींच लेता है। आप देखेंगे कि संसार के प्राय सभी सफल व्यक्ति अतिशय विनोद प्रिय रहे हैं। अपने जीवन के तनाव को उन्होंने हास्य विनोद से कम किया है। हास्य विनोद की बूटी से ही उन्होंने कड़वे जमाने के पत्थर को भी पचा डाला है। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, रविंद्रनाथ ठाकुर, शरद चंद्र आदि के व्यस्त जीवन को उनके हास्य की टिकिया ताजगी देती रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन तो अपनी मेज पर हर समय हास्य रस की कोई न कोई पुस्तक रखा करते थे और थकान की घड़ियों में उससे नई स्फूर्ति प्राप्त किया करते थे। महापुरुषों ने हास्य का सहारा लेकर गहन से गहन यानी गहरी से गहरी बातों को किस प्रकार सरलतम किया है, इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। एक बार
विनोबा जी से किसी ने उनके कारावास जीवन का अनुभव पूछा था। उन्होंने कहा था कि तुमने सर्कस देखा है ना, सर्कस में मनुष्य पशुओं पर शासन करते हैं, किंतु जेल में पशु ही मनुष्य के ऊपर शासन करते हैं। विनोद में जो कह दिया उसे एक लंबे प्रबंध में भी नहीं कहा जा सकता है। इसी प्रकार बीरबल के हास्य विनोद से सराबोर चुटकुलों ने अकबर महान के हृदय को किस प्रकार जीत लिया था, इसे हर कोई जानता है। महान साहित्यकारों ने अपने गहन गंभीर साहित्य में हास्य विनोद की अवतारणा कर उसके आकर्षक को और भी प्रभावी बना दिया है। कालिदास, शूद्रक, शेक्सपियर आदि महान नाटककारों ने अपने नाटकों में विदूषक का प्रयोग इसी उद्देश्य से किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में विश्व सुंदरी की कामना करने वाले बंदर मुंह नारद के द्वारा शिष्ट हास्य की अवतारणा कर सोने में सुगंधी ला दी है। इतना ही नहीं, श्रेष्ठ कवियों ने हास्य व्यंग्य के द्वारा पाठकों की आंखों में उंगलियां डालकर उन्हें सचेत किया है, उन्हें दिग्भ्रांत होने से बचाया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की मुकरियां इस विषय में सुंदर उदाहरण। एक मुकरी देखिए। लेखक का कहना है कि महान साहित्यकार भी हंसाने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी अपने गंभीर से गंभीर साहित्य में, लेख में भी हंसी का पुट डाला हुआ है, तभी वह इतना प्रभावशाली बना और पाठकों ने उससे प्रेरणा ग्रहण की। कालिदास, शूद्रक, शेक्सपियर ये सब भी महान लेखक हैं। ये आदि नाटककारों ने भी अपने नाटकों में हास्य का पुट डाला है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी नारद की एक कहानी है बच्चों, जिसमें उनका मुंह विष्णु जी बंदर का बना देते हैं। वह हंसने के लिए ही एक कहानी तुलसीदास ने बनाकर उसमें डाल दिया है। ये सब बहुत जरूरी है, हास्य रस डालना। एक इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र भी पीछे नहीं रहे हैं। उनकी मुकरी देखिए। 3 बुलावे 13 आवे, निज निज विपदा रोई सुनावे। यानी 3 को कोई कहता है तो 13 आ जाता है। 13 रोने वाले अपना रोना सुनाने लग जाते हैं। आंखें फूटी भरा न पेट, क्यों सकी साजन नहीं ग्रेजुएट। कहते हैं कि आंखें फूटी भरा न पेट, यानी पढ़ते पढ़ते आंखें फूट गई। पढ़ने वाले ये कौन थे, इस तरह के कौन थे? तो 3 बुलाते थे 13, यानी इंटरव्यू वगैरह में 3 बुलाए तो कई आ गए, 13 आ गए। निज निज विपदा रोई सुनावे, आंखें फूटी भरा न पेट, यानी आंख फूटी, पढ़ते पढ़ते आंखें फूटी, लेकिन रोजी रोटी नहीं मिला। क्यों सखी साजन, ये क्या सखी? ये साजन है, नहीं ग्रेजुएट। यानी कौन है? ये साजन है तो नहीं, यह ग्रेजुएट, यानी पढ़ लिख गया, ग्रेजुएट हो गया, पढ़ कर आंखें फोड़ी, लेकिन रोजी रोटी नहीं मिला। ये गंभीर से गंभीर बात को कितनी सुंदर से हंसी मजाक के लहजे में कह दिए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए कितना अच्छा लगता है। हास्य लेखक जीपी श्रीवास्तव ने हास्य के बारे में लिखा है कि बुराई रूपी पापों के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा गंगाजल नहीं है। यह वह हथियार है जो बड़े बड़ों का मिजाज चुटकियों में ठीक कर देता है। मनुष्य ही नहीं, धर्म और समाज को भी सुधारने वाला अगर कोई है तो यही है, यानी हंसी है। किंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि हास्य इतना अमर्यादित न हो जाए कि दूसरों को कष्ट पहुंचाए। हास्य विनोद का उपयोग मनोविनोद के लिए होना चाहिए, न कि दूसरों को घायल करने के लिए इसे तलवार बनाना चाहिए। ये एक बहुत जरूरी बात है बच्चों कि हंसी मजाक उतना ही चाहिए जितना अच्छा लगे। वो शिष्टता को पार नहीं करने पाए। शिष्टता के दायरे में रहकर हंसी मजाक होना चाहिए, और इस तरह की व्यंग्यात्मक हंसी नहीं हो कि किसी को चोट पहुंचे,
किसी पर व्यंग बाण चलाया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसी प्रकार हास्य विनोद की मात्रा का ध्यान रखना भी आवश्यक है। अंग्रेजी लेखक हैजलिट ने कहा है, विनोद बातचीत का नमक है, भोजन नहीं। मैंने अभी समझाया कि लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसकी भी एक मात्रा होती है। जरूरत से ज़्यादा यह हास्य का, ये उपहास का कारण बन जाता है, ये शिकायत का कारण बन जाता है। लेखक ने भी कहा है कि यह बातचीत में हंसी नमक की तरह होना चाहिए, भोजन की तरह नहीं। भोजन में जिस तरह नमक थोड़ा डालते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए, उसी तरह जीवन में हंसी नमक जितना ही होना चाहिए। कुछ ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने के लिए बात बात में हंसी मजाक करते हैं। समय और स्थान का ध्यान नहीं रखने से वे उपहास के पात्र बनते हैं। विनोद चाहे कितना भी प्रिय हो, इष्ट क्यों न हो, तो भी उसके मूल्य या महत्व की एक निर्दिष्ट सीमा होनी चाहिए। यदि सद्व्यवहार के साथ विनोद का मेल होगा तो मानो दूध में मधु पड़ जाएगा, अन्यथा उनमें वैसी ही उज्ज्वलता और दीप्यमान आ जाएगी जैसी स्फटिक, अन्यथा नहीं है, अथवा उनमें वैसी उज्ज्वलता और दीप्यमान आ जाएगी जैसे स्फटिक पर सूर्य की किरणें पड़ने से आती है। स्फटिक एक पत्थर का है, नाम है बच्चों। उस पर सूर्य की किरणें पड़ने से वो और भी चमकने लग जाता है पत्थर। उसी तरह कहते हैं कि इतना सुंदर मेल होना चाहिए शिष्टता में रहकर। अभी मैंने भी बताया, शिष्टाचार के दायरे में हंसी होना चाहिए, फुहड़ नहीं होना चाहिए, अशोभनीय शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, किसी पर व्यंग भी नहीं होना चाहिए और जरूरत से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ दायरे में रहकर किया जाएगा, तभी वह मनोरंजन का साधन बनेगा, अन्यथा वह उपहास यानी शिकायत करने का कारण बन जाएगा। तो लेखक ने भी यही हमें सावधान किया है। निष्कर्षतः यानी इसका निष्कर्ष, रो धोकर जीने से बेहतर है हंस बोलकर जीना। अपनी मुश्किलों पर हंसना सीखिए और सफल जीवन के अधिकारी बनिए। साथ साथ अपने हास्य और विनोद से दूसरों की भी जीवन के आतप से रक्षा कीजिए, उन्हें आह्लादित और प्रसन्न कीजिए। निष्कर्ष यानी इसका रिजल्ट, इसका निष्कर्ष ये नहीं होना चाहिए कि तो ऐसी हंसी हंसे ही नहीं भाई, कहीं गलती हो गया तो हंसी मजाक करना बेकार है, अपना धीर गंभीर मुँह लटका के अपने अपने घरों में रहिए। नहीं, ये भी नहीं चाहिए। इसका निष्कर्ष रिजल्ट ये निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि हंसना जरूरी है, चाहिए हंसें, लेकिन शिष्टता में रहकर, सीमा में रहकर और अपनी मुश्किलों पर सफलता पाने के लिए हंसें। इससे दूसरों के जीवन को भी प्रसन्नचित्त बनाइए, उसके गमों को कम करने में सहायता कीजिए। धन्यवाद। आप देखिए, बहुत सारा आपका शब्दार्थ है, ये आपको याद करना है। देखिए, जलजला यानी भूकंप, शिराएं शरीर में रक्त का संचार करने वाली नाड़ी यानी नब्ज हुआ। दुग्ध धवल दूध की भांति सफेद। अवसाद विषाद यानी गम भी बोल सकते हैं। सुविज्ञ बहुत अधिक विद्वान। सु यानी सुंदर होता है, विज्ञ माने विद्वान, बने बहुत सुंदर विद्वान, सुंदर विद्वान माने अधिक विद्वान। बिरकुटी यानी भौं। अलमस्त यानी बेफिक्र लापरवाह, अनुगामी पीछे चलने वाला। अतिशय बहुत अधिक, दिग्भ्रांत दिशा का भ्रम होना। दिदीप्यता चमक, निर्दिष्ट बतलाया हुआ जिसका निर्देश किया गया हो। नियामक स्वादिष्ट पदार्थ। मकरध्वज कामदेव, एक दवा का नाम है यहाँ मकरध्वज। कामदेव हुआ लेकिन कामदेव नहीं हुआ, यह दवा का एक नाम है बच्चों, आयुर्वेदिक दवा है मकरध्वज। तकरीर भाषण और रिक्तता यानी कड़वाहट, खालीपन भी होता है। तिक्तता नहीं है बच्चों, तिक्तता यानी कड़वाहट। धन्यवाद। आप शब्दार्थ याद कीजिए और पढ़िए। प्रश्न उत्तर हम लोग दूसरे दिन बनाएंगे।